Hello everyone. Good afternoon and I welcome all of you to this class. Quickly keep on joining. Let me know. Voice ठीक है, आवाज ठीक है और आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन भी दिख रहा है स्क्रीन पे. हाँ जी, एक बार बता दीजिएगा तो हम स्टार्ट करेंगे क्लास को फटाक से. कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू गाइज डूइंग? सबसे पहले बताइए, आवाज आ रही है आपको? एम आई ऑडिबल प्रॉपर्ली? यस, वेरी नाइस. मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाय ज्योति, हाय दीपिका, सुतापा, साक्षी, हेलो बीना. हाँ जी, हाय अमित, प्रशांत, आकाश, काजल, साबिया, हाय झूमा, हाय नितिशा, हाय हरमनप्रीत, गुड आफ्टरनून. थैंक यू सो मच. मैराथन देखी, अच्छी लगी, थैंक यू सो मच. जिसने नहीं देखी हो प्लीज देख लेना, मैराथन यूट्यूब पे आज ली थी. हाय रवि जी, हाय पापड़ी. नहीं ऐसा नहीं है, लड़के मुझे विश नहीं करते तो मुझे लड़कों का नाम दिखता नहीं है. हेलो रोहित, हाय राहुल, हेलो संगीता, प्रीति. मुझे मैं क्यों दुश्मनी, आई मीन व्हाई वुड आई नॉट टेक विश फ्रॉम बॉयज, राइट? मैं तो चाहती हूँ सब बात करें. अब कई बार होता है लड़कियां ज्यादा विश करती हैं तो उन्हीं के नाम पॉप होते हैं, आप लोग का दिखता नहीं होगा. बट ऐसा कोई भी भेदभाव करने का मन नहीं है. नवरात्रि दशहरा बढ़िया था, आप लोग का कैसा था? दशहरा अच्छा था, नवरात्रि अच्छी हुई फाइनली. 9 दिन एंड दशहरा इज आल्सो डन, राइट? आई होप आपने कल एंजॉय किया, अच्छा खाया. रावण जलते देखा कि नहीं देखा? गए थे बाहर कि नहीं गए थे, कि घर पे ही थे? काफी पोल्यूशन तो खैर हो जाता है ऐसे दिन में, है ना. यस, वी आर डूइंग अमित. हम कर रहे हैं सारा. आज हिस्ट्री की फैकल्टी आ गई है, हिंदी की फैकल्टी आ गई है. हिस्ट्री की तो उन्होंने क्लास लेना शुरू भी कर दिया है. मैथ्स रीजनिंग की फैकल्टी वी हैव हियर, राइट? और हम बाकी भी अरेंज कर रहे हैं. बप्पा जी कैसे हैं बप्पा जी? चलिए, सो टीवी पे देखा था, बहुत बढ़िया. तो आप लोग सब बढ़िया हैं इसी अच्छे नोट के साथ. नींद वींद तो नहीं आ रही किसी को? नींद आ रही है तो जाओ जरा पानी पीकर आ जाओ, पानी पीकर आ जाओ, मुंह में पानी डालकर आ जाओ. अभिषेक सर की क्लास अगले हफ्ते से हो जाएगी, राइट? अरेंज करें कब होगा? Saturday, Thursday, Friday. So basically he will start taking classes next week onwards, right? So do not worry, वो भी क्लास हो जाएगी. Anyone, any doubt? Anyone? आप लोग को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे अभी पूछ लो and we can move forward. Just 1 second. हाँ चल, तो शुरू करते हैं, ठीक है? यस यस, वेरी नाइस वेरी नाइस. फटाफट फटाफट आते जाओ, फटाफट आते जाओ. हमने पढ़ा था, हमने कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास पढ़ी, अभी जनरेशंस बचा है. जनरेशंस को हम एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे या किसी और क्लास के साथ क्लब करके पढ़ेंगे, बट मोस्टली एक्स्ट्रा क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि एक एक्स्ट्रा क्लास या 2 एक्स्ट्रा क्लास मुझे आईसीटी में लेनी ही पड़ती है, राइट? जिसमें हम बचे हुए टॉपिक्स करते हैं तो वो हम उसमें करेंगे. अभी आज हम नेटवर्किंग पढ़ते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, नेटवर्किंग या उससे भी पहले हम बात कैसे करते हैं, राइट? अगर मैं यहाँ इंडिया में कहीं बैठी हूँ और मेरा फ्रेंड कहीं यहाँ पर है, ठीक है, और आप सब ईमेल्स भेजते हो, आप सब इंटरनेट यूज करते हो. अभी भी हम जो जुड़े हैं वो इंटरनेट से जुड़े हैं ना. अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम क्या बात कर पाएंगे? नहीं, राइट? सो थैंक यू सो मच सोनाली फॉर ऑर्डरिंग द बुक. थैंक यू सो मच. यस, सो हम बात कैसे करते हैं बताइए? वेरी नाइस सोनाली, थैंक यू. एनीवन चिट्ठी लिखकर? ये आप जानबूझ के मस्ती कर रहे हो ना क्लास में, मुझे पता है. चिट्ठी लिखते हो दिग्गी? हाँ, चिट्ठी कैसे पहुंचाते हो? फिर अभी भी चिट्ठी लिखते हो? वाह, अगर ऐसा कोई है जो अभी भी चिट्ठी लिखता है तो बहुत बढ़िया बात है. मुझे तो ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. इतना इतनी शिद्दत, है ना? अब तो चिट्ठी नहीं लिखते. पहले कैसे करते थे? पहले चिट्ठी लिखते थे, अभी क्या करते हो? ओके, लव लेटर्स लिखते थे. लव लेटर्स तो लिखते थे. अब वो लव लेटर्स शायद हम ईमेल में लिख देते हैं. नहीं, कबूतर भेजते थे, ये भी सही बात है. कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी साजन को दिया. बट वो भी साजन भी नहीं रहा, चिट्ठी वाला कबूतर भी नहीं रहा. अब हम व्हाट्सएप करते हैं, ईमेल करते हैं. ये सब किस पे काम कर रहा है? इंटरनेट पे. क्या बिना इंटरनेट के आप व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो? नहीं कर सकते. ये सारी चीजें जो हो रही हैं ये इंटरनेट पे हो रही हैं, नेटवर्किंग पे हो रही है. एंड वी कॉल द एंटायर फिनोमेना एज कंप्यूटर नेटवर्किंग. क्योंकि इस चीज में काफी सारी फैक्टर्स होते हैं, राइट? काफी सारी टेक्नोलॉजी यूज होती है एट द बैक एंड जो हमको दिखती नहीं है. हमको क्या दिखता है? हमने ईमेल लिखा, है ना? हमने ईमेल ड्राफ्ट किया, सेंड दबा दिया, ईमेल हमारा पहुंच गया सामने वाले के पास. बट इसमें सब हो क्या रहा है? कैसे कैसे ईमेल की जो हमने ईमेल लिखा होगा वो ईमेल सिग्नल्स में ब्रेक डाउन हुआ होगा, कन्वर्ट हुआ होगा. इवेंचुअली वो सिग्नल्स ने ट्रैवल किया होगा इतने सारे किलोमीटर्स और फाइनली वो आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा होगा, राइट? तो पहले के जमाने में क्या होता था? पहले के जमाने में क्या होता था कि ये कहां गया? yes. अगर अगर ये मैं हूं, ये मेरा दोस्त है, मुझे अपने दोस्त को कोई चिट्ठी भेजनी है तो मैं कैसे कंप्यूटर से बाहर निकल के नहीं, मतलब कंप्यूटर के अंदर ही मुझे जनरली उसका पता होना चाहिए, राइट? एड्रेस पता होना चाहिए. मेरे पास मेरा लेटर होना चाहिए जो चिट्ठी है ना? और मेरे पास एक माध्यम होना चाहिए, मीडियम जैसे कि पोस्ट ऑफिस, जैसे कि द इंटायर कम्युनिकेशन जो कि पोस्ट ऑफिस में होता है, जैसे पोस्टमैन, पोस्ट बॉक्स, ये सब होना चाहिए. यस और नो? वंदना, आपका क्या क्वेश्चन है? देखिए, मैं या तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आप लोग के आंसर दे सकती हूँ या मैं पढ़ा सकती हूँ. अगर मैं सबके क्वेश्चन का आंसर देती रहूंगी तो बाकी स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे कि मैम क्लास में आके जवाब ज्यादा देती हैं और पढ़ाती कम है.
वो भी नुकसान है ना? तो शुरुआत के 5-6 मिनट में मुझे जितने डाउट्स मैं ले सकती हूँ, मैं लेती हूँ, कुछ लोगों के छूट जाते होंगे। बट आई कैनॉट कीप ऑन, दिस इज नॉट अ FAQ सेशन, दिस इज नॉट अ AMA सेशन, आस्क मी एनीथिंग, राइट? आई हैव टू स्टॉप समवेयर। तो अब लास्ट में डाउट ले लेंगे, ठीक है? जनरेशन में करा दूंगी, जनरेशन एक अलग टॉपिक है, राइट? जनरेशन एक अलग टॉपिक है, वो उसमें फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वही तरीके से इवोल्यूशन है कि कंप्यूटर कैसे कैसे इवॉल्व हुआ। पहले कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर होता था, वैक्यूम ट्यूब होते थे, फिर ट्रांजिस्टर हुआ, फिर ये हुआ, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसमें क्लब नहीं करूंगी कि इसमें क्या है, इसमें काफी सारी चीजें खुद ही में है। तो आई विल टेक जनरेशन सेपरेटली, इसको हम एक टॉपिक रखते हैं प्रॉपर्ली। फाइन, एनी डाउट है ना? राइट। सो यहाँ पे अगर मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड का पता होना चाहिए, मेरे पास मेरी चिट्ठी होनी चाहिए और कोई माध्यम होना चाहिए जो चिट्ठी लेके जाएगा। सेम थिंग आपकी इंटरनेट पे होती है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट, ये इंटर नेटवर्किंग है नेटवर्क्स का। इसमें बहुत सारे नेटवर्क्स जुड़े हुए हैं, राइट? नेटवर्क मतलब क्या होता है? जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, सोशल मीडिया नेटवर्क, ग्रुप ऑफ पीपल कनेक्टेड। तो नेटवर्क मतलब एक नेटवर्क है, इसमें काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, इसमें काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ये काफी सारे कंप्यूटर। अनदर नेटवर्क, राइट? अनदर नेटवर्क वी हैव मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड, जस्ट वन सेकंड, मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। ऐसे करके काफी सारे जब नेटवर्क्स कनेक्टेड रहते हैं उसको हम बोलते हैं इंटरनेट। और जब हम सब पढ़ेंगे इंटरनेट ये सब पढ़ेंगे एक एक करके, फिलहाल हम बेसिक से शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको कंप्यूटर की पहली क्लास में प्रॉमिस किया था, हर चीज को बेसिक से पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर मुझे कंप्यूटर के माध्यम से कुछ भेजना है तो भी मुझे उसका एड्रेस पता होना चाहिए, राइट? मेरे पास एक मीडियम होना चाहिए, है ना? और मेरे पास मेरा जो लेटर है, जो डेटा है, वो होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर पे इंटरनेट इज एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क है, और ये जो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, ये सारा डेटा हमारा अल्टीमेटली सिग्नल्स में कन्वर्ट होता है, सिग्नल्स, राइट? और ये कहां से जाता है सिग्नल? आपने सुना होगा जैसे आपके घर पे जियो का कनेक्शन है तो आप बोलते हो फाइबर केबल है। ये जो बड़े बड़े केबल हैं, ये अल्टीमेटली वायर से ही जाता है ना? कबूतर उड़ के जाता है, हमको कबूतर दिखता है, पर जो हमारे डेटा उड़ के जाता है ये भी गाइडेड मीडिया। देखो, इसमें एक मीडिया होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। मतलब जो वायर्स वगैरह हैं पूरे ले डाउन होते हैं, उन वायर्स के माध्यम से ही आपके सिग्नल्स जाते हैं। और मान लीजिए आप इंडिया में हो, अमेरिका में आपका दोस्त है, तो ये सारे वायर्स समुद्र के तल के अंदर, अगर आपको देखना है यूट्यूब पे टाइप करना हाउ इंटरनेट वर्क, कभी बोर हो रहे हो, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ने का मन है, तो एक वीडियो है ना? वीडियो है, उसको आप बस ये करना कि अगर मान लीजिए सिग्नल, ये समझ लीजिए जैसे हाँ, एक रस्सी है, एक रस्सी का छोर आपके पास है, एक उधर है, आपने रस्सी को ऐसे घुमाया तो रस्सी पे पूरी वेव्स ऐसे गई, यहाँ का मैसेज वहां तक पहुंचा। वैसे ही कंप्यूटर में भी सिग्नल्स वायर्स के थ्रू जाते हैं, और ये वायर आपके जो बड़े बड़े ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, दीज आर लेड डाउन समुद्र में, राइट? ओशन फ्लोर्स पे ये वायर लेड डाउन है एंड ये आपका सिग्नल्स लेकर जाते हैं, राइट? और ये तो हुआ सिग्नल्स का, मतलब एक फिजिकल गाइडेड मीडियम है, मतलब हवा में चीज नहीं हो रही है। उसके बाद आपको अपने दोस्त का क्या पता होना चाहिए? आपको अपने दोस्त का पता होना चाहिए एड्रेस। ये एड्रेस क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये जैसे हम बोलते हैं ना 22/12 चौरंगी लेन, कंप्यूटर का एड्रेस होता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग का एक कोर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? मतलब कोई भी कंप्यूटर है उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। यूनिक, यूनिक मतलब समझ रहे हो? मतलब आपके और आपके दोस्त का सेम नहीं होगा। जैसे पता है, आपके और आपके भाई का पता सेम होता है ना, एक ही घर में रहते हो, पर आईपी एड्रेस सबका अलग अलग होता है। तभी आपने देखा होगा जब हम कोई टेलीविजन शो देखते हैं जो क्राइम बेस्ड होता है ना? कहीं से कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है तो पुलिस क्या करती है? पुलिस आईपी चेक करती है ना? आईपी ट्रेस करती है। अच्छा, ये इस इंटरनेट कैफे से आया है मैसेज, कैसे पता चला? आईपी एड्रेस निकलवाया। तो आईपी एड्रेस जो है एक यूनिक एड्रेस है। और अब आप बोलोगे मैम ऐसे ही मिल जाता है कि जैसे हम पैदा हुए हमें हमारा नाम मिला है ना, नामकरण। आईपी एड्रेस कब मिलता है कंप्यूटर को? जब कंप्यूटर पैदा होता है, मतलब जब कंप्यूटर बनता है तब मिलता है क्या? नहीं, कंप्यूटर जब मिलता है, बनता है, जब पैदा होता है, जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको एक एड्रेस मिलता है, पर वो होता है मैक एड्रेस, वो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। वो फिजिकल एड्रेस है। आईपी एड्रेस को हम एक और भाषा में लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं। लॉजिकल, लॉजिकल मतलब ये आईपी एड्रेस चेंज होता है, इट चेंजेस, राइट? चेंज कैसे होता है? जैसे ही कंप्यूटर, और ये डायनामिक है, मतलब ये परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे कंप्यूटर का आईपी एड्रेस है अब ये जीवन भर वही रहेगा, नहीं। जैसे ही कंप्यूटर इंटरनेट पे जाता है, मैंने इंटरनेट से कनेक्ट किया, ठीक है, डेटा केबल लगाया, वाईफाई जोड़ा, मैं मेरे कंप्यूटर को एक पहचान मिल जाती है। उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है उसका आईपी एड्रेस। तो ऐसा नहीं, कंप्यूटर को कोई भी डिवाइस जब इंटरनेट से कनेक्ट होता है, ये इंटरनेट हम जो बात कर रहे हैं प्राइवेट नेटवर्क नहीं है गाइस, जो भी मुझसे पूछ रहे हैं डाउट में। इंटरनेट मतलब ओपन नेटवर्क, कोई भी कनेक्ट कर सकता है। आप कर सकते हो ना, आप इंटरनेट पे कुछ भी कर सकते हो, कोई भी फोटो डाल सकते हो, आप कहीं पे भी बैठे हो, आप होनोलुलु में बैठे हो, हवाई में बैठे हो, आप अंटार्कटिका में बैठे हो, अगर इंटरनेट वहां पे केबल है, कनेक्शन है, तो कनेक्ट हो सकते हो। इंटरनेट एक ओपन नेटवर्क है ना? बाकी हम जो क्लोज नेटवर्क है उनकी बात हम थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस लेटर करेंगे, राइट? सो आईपी एड्रेस इज टेम्पररी, यस इट इज लॉजिकल, ये लॉजिकल है, और ये डायनामिकली एलोकेट होता है। मतलब जैसे आपने इंटरनेट कनेक्ट किया, आपने क्या रिक्वेस्ट किया? आपने अपने एक सर्वर है उससे बोला जिसके पास पूल ऑफ आईपी एड्रेस होते हैं, मतलब कलेक्शन है आईपी एड्रेस का। आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि हे, मैं नेटवर्क में आ गया हूँ, क्या मुझे एक आईपी एड्रेस मिल सकता है? तो उसके पास जो भी डायनामिकली जो भी अवेलेबल आईपी है उसमें से वो एक आईपी उठाएगा और आपको
आईपी असाइन कर देगा। तो आपका आईपी एड्रेस क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो भी आपका आईपी है वो आपका पता है, ऐसे ही आपके दोस्त का पता होगा, ठीक है। या अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आप जो ईमेल भेजते हैं याहू पे या जीमेल पे, राइट, ये जीमेल याहू इनका एक सर्वर होता है कि नहीं, याहू एक कंपनी है, जीमेल है, गूगल सर्वर्स मेंटेन करती है ना। आपने मान लीजिए अपने ईमेल भेजा है याहू पे या जीमेल पे, आपके पास इसके सर्वर का आईपी होना चाहिए, जो होता नहीं है। वो होता कैसे है, क्योंकि हम हमारा इतना हम माथापच्ची नहीं कर सकते कि हम सबका आईपी याद रखें। तो हम क्या करते हैं, हम ये टाइप करते हैं, हम यूआरएल टाइप करते हैं, यूआरएल। ये छोटी छोटी चीजें आईसीटी में शुरू से लेकर लास्ट तक इंपॉर्टेंट है, सब पे ध्यान देना। यूआरएल क्या होता है, आप टाइप करते हो ना www.google.com, राइट। ये यूआरएल एक एड्रेस है, ये पता है, ये एक पता है गूगल का, जो कि इंटरनेट पे है, गूगल के सर्वर का। तो ये इसका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है। हाँ एग्जैक्टली, जैसे आप ऊपर अगर आप देखोगे आपके एड्रेस बार में ऐसा लिखा रहता है http, है ना, www.com, फिर ऐसे करके फिर एक पाथ नेम लिखा रहता है यहाँ पे, लाइक दैट। ये क्या है, यही यूआरएल है। आप ये टाइप करते हो, इसका ट्रांसलेशन हो जाता है आईपी में। तो ये हम देखेंगे बाद में ये क्या है और डिटेल में, बट आईपी एड्रेस फर्स्ट थिंग इज यूनिक। पहले हम आईपी को अच्छे से पक्का कर लें, आईपी होता क्या है। आईपी एड्रेस आपका दोस्त का भी होगा, आपका भी होगा अगर वो इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और आईपी एड्रेस चेंज होता रहता है। आईपी एड्रेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट क्या होता है, उसके लिखने का तरीका, जैसे हम नॉर्मल पता लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना 22/11 ऐसे करके, कुछ फॉर्मेट है पते का, वैसे इसमें फॉर्मेट है डॉटेड डेसिमल, मतलब ये बीच बीच में ऐसे डॉट आती हैं। और आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है, कितने बिट का होता है, ये होता है 32 बिट का, 32 बिट का। 32 बिट, बिट मतलब समझते हो, 0 1 ये बिट है, राइट, ये बिट्स हैं। तो ऐसे करके 32 बिट होती है, तो 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है 32 बिट का, और ये डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखा जाता है। डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट मतलब यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट, यहाँ पे 8 बिट और यहाँ पे 8 बिट, 8 8 16 24 और 32। आया समझ में, 32 बिट कैसे, 8 8 8 मतलब बिट मतलब ये 8 बिट है, 1 0 1 1 1 0 ऐसे 8 आएंगी, फिर 1 1 1 1 0 0 1 फिर 1 0 1 0 1 0 ऐसे करके 8 8 8 करके 32 बिट का एक आईपी एड्रेस होता है। क्या आपके कंप्यूटर का या आपके मोबाइल का आईपी है, हाँ आपका मोबाइल इंटरनेट से भी कनेक्टेड है, उसका भी आईपी भी होगा। क्या आपके कंप्यूटर, अगर आप लैपटॉप से हो तो उसका आईपी है, हाँ इंटरनेट से कनेक्टेड हो तो आईपी एड्रेस होगा। आप उस आईपी एड्रेस को भी चेक कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे। ये नीचे आपका टाइप सर्च का नीचे बॉटम बार है, उसमें एक देखो कोने में लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे एक ऐसा बना हुआ है, लाइंस टाइप बना है जिसमें आप सर्च करते हो। उस सर्च बार में जाके आप क्या करो, टाइप करो CMD। जैसे ही आप CMD टाइप करोगे, CMD और क्लिक कर देना, आपके पास एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगा, ऐसे एक ब्लैक कलर का विंडो खुल जाएगा, ब्लैक कलर का, ठीक है। ब्लैक कलर के विंडो में जाके लिखना IP कॉन्फिग। IP कॉन्फिग एक कमांड है, राइट। क्या करोगे टाइप, IP कॉन्फिग, ये कमांड जैसे ही टाइप करोगे, एंटर प्रेस करोगे, आपको अपने कंप्यूटर का पूरा डिटेल मिल जाएगा। आपके कंप्यूटर में जो उसका आईपी वर्जन 4 एड्रेस है, आईपी वर्जन 6 एड्रेस है, 192.168.1.5.6 जो भी आपका आईपी एड्रेस है, वो आपको आपके कमांड प्रॉम्प्ट में यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपका खुद का ये यूनिक आईपी एड्रेस है जो किसी और का नहीं है, ये आपका आईपी एड्रेस। इसको हम लिखते कैसे, ऐसे नहीं लिखते, इसको वी राइट इट लाइक दिस 192.120.1.2, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, बट हम उसको ऐसे डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं, राइट। राइट, कैसे लिखते हैं, क्योंकि डॉटेड डेसिमल, अगर मैं इसको 101010 ये 8 बिट का है, ये 8 बिट बाइनरी में है, नंबर सिस्टम की एक क्लास अलग से होगी, ये बाइनरी को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब हम डेसिमल में जो हमारा आमतौर पे भाषा है ना नंबर्स की, हम उससे लिखते हैं। तो आईपी एड्रेस क्या है, अगर आपको कम्युनिकेट करना है, ये आपका पर्सनल आईपी होता है, बिल्कुल। तो आपका कंप्यूटर का एक आईपी एड्रेस होता है ना, और इसके अलावा एक माध्यम, माध्यम मतलब द चैनल, जिस चैनल के थ्रू आप कम्युनिकेट करो, इंटरनेट होना चाहिए, है ना, फाइबर ऑप्टिक केबल होना चाहिए, डिवाइसेस होने चाहिए। जैसे आप एक नेटवर्क पे हो, यहाँ पे आपको इस कंप्यूटर से इस नेटवर्क के कंप्यूटर पे मैसेज भेजना है, तो आप क्या करोगे, पहले अपने नेटवर्क के गेट पे भेजोगे, देखो मुझे बाहर जाना है, यहाँ पे मेरा मैसेज, यहाँ से इस नेटवर्क तक आपका मैसेज आएगा। पर रास्ते में इसको और सारे असिस्टिंग लोग होंगे, मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल हियर दे विल बी डिफरेंट डिवाइसेस, आपके इस मैसेज को यहाँ से लेके यहाँ पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे फिजिकल डिवाइसेस होते हैं लास्ट बीच बीच में एक तरीके से कनेक्टेड, जैसे ब्रिजेस होते हैं ना, जैसे आपके मैसेज को लिया फिर यहाँ भेजा, ये नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो आपके ओवरऑल इंटरनेट में प्रेजेंट रहते हैं। टावर नहीं, टावर एक अलग चीज हो गई। ये मान लीजिए जैसे आपके आपके घर में आपने राउटर देखा, राउटर है ना, वो हम पढ़ेंगे, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो राउटर जो है, राउटर भी एक नेटवर्किंग डिवाइस है, वो आपके कंप्यूटर से डेटा लेता है, बाहर भेजता है, या बाहर का डेटा लेता है और आपके कंप्यूटर को देता है। वैसे ही काफी सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो काम आते हैं। तीसरी चीज जो आपको चाहिए अपना मैसेज भेजने में, वो है रूल्स। कंप्यूटर जो भी मैसेज कम्युनिकेट करता है या इंटरनेट पे है, राइट, उसमें क्या है, कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। रूल्स मतलब जैसे जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप अपने स्कूल गए, ऑफिस गए, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आप सबको फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स, राइट। प्रोटोकॉल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स मतलब सेट ऑफ रूल्स, ये सबको फॉलो करने पड़ेंगे। यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है
और यहाँ पे जो प्रोटोकॉल है वो सेम होना चाहिए। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? देखो प्रियंका या जिसको भी आवाज नहीं आ रही है रिफ्रेश करो, बाकी बच्चों को आ रही है तो हो सकता है कनेक्शन आपकी तरफ से वीक है ना? तो ऐसे परेशान मत हो, आवाज नहीं आ रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और लास्ट यूनिट का मैंने सेक्शनल टेस्ट लिया था, मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। जो आपका लास्ट यूनिट था एनवायरमेंट का, हमने टेस्ट लिया था। बस अंतर ये है, टेस्ट वाली क्लास में हमने करंट अफेयर पढ़ाया और करंट अफेयर वाली क्लास में हमने टेस्ट लिया। तो दोनों चीजें जाके देखना, ठीक है? बिकॉज ऐसे आप लोग के मैसेजेस से मुझको डिस्ट्रैक्शन होता है, मुझे लग रहा है पता नहीं आवाज जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ, प्रोटोकॉल तो इंटरनेट पे भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है। जैसे मान लीजिए प्रोटोकॉल क्या है, दो कंप्यूटर जो कि कम्युनिकेट कर रहे हैं वो एक दूसरे की भाषा समझे। जैसे मोदी जी गए जापान, अब जापान में जाके उनको जापानीज बोलनी है, जापानीज को हिंदी समझनी है, कुछ ऐसा होना चाहिए। अगर एक हिंदी बोल रहा है, एक जापानी बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे, राइट? दोनों को एक दूसरे को समझना जरूरी है और इसीलिए दोनों को एक प्रोटोकॉल फॉलो करना चाहिए। या एक ट्रांसलेटर हो जो मोदी जी की हिंदी जापानीज में कन्वर्ट करे, उनकी जापानीज मोदी जी के लिए कन्वर्ट करे, राइट? राइट, सो ये जो है दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक प्रोटोकॉल। तो कंप्यूटर का भी इंटरनेट का एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ये क्वेश्चन यूजीसी ने पूछा है। एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं टीसीपी आईपी। क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को? टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट? आईपी सेम है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एक और होता है ओएसआई। ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है, एक मॉडल है, मतलब एक प्रकार से ये रेफरेंस है। अब इसको यूज करके हमने टीसीपी बनाया है। जो भी कंप्यूटर कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके पास स्टैंडर्ड मॉडल होना चाहिए कम्युनिकेशन का, और जो कि सेम होना चाहिए। अलग अलग होगा तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो मुझे ये बताओ, मैंने अभी तक कुछ भी हाई फाई नहीं पढ़ा है, मैं एकदम सिंपल भाषा में समझा रही हूँ। अगर आपको चिट्ठी भेजनी है तो आपने बोला मैम हम चिट्ठी भेजते थे, कबूतर से भेजते थे, लिखते थे, तो तब भी आपको पता लगता था, तब भी आपको एक माध्यम लगता था, है ना? तब भी कुछ रूल्स होते थे कि आपको चिट्ठी भेजनी है तो आपको इस वाले पोस्ट ऑफिस में देनी है। वही सारी चीजें आप सोचे इंटरनेट पे हो रही हैं। मुझे आपको क्या भेजना है? मैसेज, ईमेल। अब मैंने ईमेल लिखा, मेरे पास आपका पता होना चाहिए, आईपी एड्रेस, हम दोनों को कनेक्टेड होना चाहिए इंटरनेट से, आईपी एड्रेस, ठीक है? डेटा होना चाहिए जो कि सिग्नल्स में, मतलब जो मेरा ईमेल है वो मेरा डेटा है, अल्टीमेटली यही सिग्नल्स में ट्रांसलेट होकर डेस्टिनेशन पे जाएगा। और प्रोटोकॉल, कुछ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होते हैं जो इंटरनेट में है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि फॉलो करने चाहिए अगर हमको दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन करवाना है। तो देखो इंटरनेट, हम अभी इंटरनेट सोचते हैं तो इंटरनेट क्या है? देखो आज क्लास बेसिक है नेटवर्किंग की, पर उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे और ऐसे समझेंगे कि जैसे हमको बेसिक से कुछ नहीं पता। इंटरनेट पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, है ना? तो किसी ने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ इंटरनेट बनाएं जिससे हम कुछ भी एक्सेस करें, जिससे हम मैसेज भेज पाएं, जिसपे हम डेटा सर्च कर पाएं, राइट? तो फिर इंटरनेट का आविष्कार हुआ होगा। पर इंटरनेट का आविष्कार हुआ था 1989 में, 1989-90 में टीबीएल ने किया था, टिम बर्नर ली ने पहली बार इंटरनेट खोजा था। उससे पहले इसका प्रयास हुआ था, एक बोलते हैं ना एक प्रोटोटाइप बना था कि एक बड़े इंटरनेट से पहले चलो कुछ हम इंटरनेट जैसा कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। तो इंटरनेट जो है वैसे ही सबसे पहले बना था एक फॉर्म में जिसका नाम है अर्पानेट। अर्पानेट अर्पानेट क्या है? एक प्रकार का प्रोटोटाइप है। जब भी हम कुछ एक बहुत बड़ा आविष्कार करते हैं, हम उसका एक छोटा प्रोटोटाइप तो बना होता है ना, तभी वो बड़े लेवल पे हम उसको स्केल करते हैं। तो अर्पानेट जो है, अर्पन, आप लोग मैम इंट्रानेट, आप लोग आगे क्यों भाग रहे हो? इंट्रानेट या एक्स्ट्रानेट हम सब पढ़ेंगे, पहले मेरा फोकस है इंटरनेट, यहीं पे फोकस करो। अर्पानेट क्या है? किसी को इसका फुल फॉर्म पता है? ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बताऊंगी मैं आगे, सब आएगा बेटा, सब आएगा। अभी मैंने कंप्लीट नहीं की है, कहानी तो अभी शुरू हुई है। टीसीपी इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ओएसआई इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, अभी आगे सब आएगा। ARPANET का फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, राइट? ARPANET एक तरीके से पहला इंटरनेट का मॉडल था जो कि यूएस ने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट में, ठीक है? पर ये कमर्शियल नहीं हुआ, जैसे इंटरनेट कमर्शियल हो गया, जो हमारा www है अभी हम सब यूज करते हैं, वो कमर्शियल है। ARPANET यूएस के लिए बना था, राइट? और ये कब आया? ओनली ऑफिशियल प्रोटोकॉल ARPANET 1983, मतलब ARPANET को ही यूज करके हम इंटरनेट, हम ये लोग कम्युनिकेट करते थे। तब टीसीपी नहीं आया था, वैसा ही नहीं आया था, राइट? उससे पहले भी स्पुतनिक आया था, जैसे रशिया, यूएस से पहले भी यूएसएसआर ने बनाया था और उसका नाम था स्पुतनिक 1957 में, राइट? सो दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ इंटरनेट। अगर हम बोले इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई, तो वो स्पुतनिक, फिर ARPANET, फाइनली www जो 1989-1990 में बना था। क्लियर है इतना? टिम बर्नर ली, ये इन लोगों ने मिलकर क्या किया था? इंटरनेट की को खोजा था, राइट? तो एनी मशीन ऑन इंटरनेट, कोई भी मशीन इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर सकती है जब उसके पास आईपी एड्रेस हो, राइट? उसका खुद का भी आईपी हो, इंटरनेट से कनेक्टेड हो, वो पैकेट्स ले पाए, पैकेट्स दे पाए। देखो ये आईपी पैकेट्स क्या है? मान लीजिए मैंने बोला कि मुझे आपको बोलना है हाउ आर यू, तो ये जो मेरा मैसेज है, राइट, ये मेरा मैसेज इंटरनेट पे कैसे जाता है? इंटरनेट पे ये पैकेट्स के फॉर्म में जाता है। जैसे अगर आप किसी को कुरियर कर रहे हैं, है ना, तो आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के भेज देते हो ना। मान लीजिए आपको बड़ा सा कुछ, एक बहुत कुछ खाना कुरियर करना है, तो आपने पैकेट बना दिया, ये रोटी का पैकेट, ये सब्जी का पैकेट, ये दाल का, फिर वो पैकेट भेज दिया। वैसे ही इंटरनेट भी पैकेट बनाता है, डेटा को क्लब कर करके छोटे छोटे पैकेट में आपका डेटा भेजा जाता है, इसको हम आईपी पैकेट्स बोलते हैं।
क्योंकि क्यों, इसमें आईपी एड्रेस के माध्यम से हम भेज रहे हैं। हमारा मेन सोर्स क्या है, हम कैसे पैकेट को भेज रहे हैं, पता होना चाहिए ना, आईपी एड्रेस, तो इसको हम आईपी पैकेट बोलते हैं। एक मीडियम होना चाहिए, एक रूल्स होने चाहिए जो हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। अब देखो, जो आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं, राइट, जो आईपी एड्रेस हम यूज करते हैं वो कौन सा वर्जन है, इसके वर्जन है। जैसे आपने बोला ये वर्जन, ये नया वर्जन में यूज कर रहा हूँ, आईफोन का आईफोन 13 यूज कर रहा हूँ, 14 यूज कर रहा हूँ, है ना, तो नए वर्जन में कुछ ना कुछ हो सकता है नया हो, पुराने वर्जन में जो ना हो। वैसे ही आईपी एड्रेस जो अभी तक हम यूज करते आए थे वो था आईपी वर्जन 4, मतलब ये पुराना वर्जन था। अब जो हम आईपी एड्रेस यूज करने लगे 4 के बाद वो है आईपी वर्जन 6। वर्जन 6 एक नया वर्जन है, राइट, ये भी आईपी है, बट इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो आईपी वर्जन 4 से ज्यादा है। क्यों, वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का है, ठीक है, और जो वर्जन 6 है वो 128 बिट का है, 128 बिट का बड़ा एड्रेस है। अब देखो, मैंने बोला मेरे पास 2 बिट्स हैं, मेरे पास 2 बिट्स हैं 0 और 1। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है, इन 2 बिट्स को यूज करके आप कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, आप 2 बिट्स को यूज करके कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो, टेल मी। 2 ही बना सकते हो, मेरे पास 2 है 0 1, तो मैं इसे कैसे कॉम्बिनेशन बना सकती हूँ, 0 0 0 1 1 0 1 1 बना सकती हूँ ऐसे कि नहीं, यस और नो, 0 0 0 1 1 0 1 1 4 बना सकती हूँ ना 2 से, मतलब 2 बिट है तो मैंने 2 रेज टू द पावर 2, 2 रेज टू द पावर 2 मतलब 4, 2 इंटू 2 4 बना लिए। अगर मेरे पास 32 बिट है तो 2 रेज टू द पावर 32, है ना, 32 बिट में मैं 2 रेज टू द पावर 32, 2 की पावर जब मैं 32 करूंगी तो जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे वो मेरे पास कॉम्बिनेशंस आएंगे, और इतने एड्रेसेस में कर सकती हूँ। मतलब कुल मिला के जो 32 बिट का एड्रेसेस बनेंगे वो कहीं ना कहीं हमको कम पड़ने लग गए, क्योंकि आईपी एड्रेस यूनिक रहता है, हर एक डिवाइस को यूनिक एड्रेस मिलता है। अब इतने सारे इंटरनेट पे डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, आपने देखा डिजिटल इंडिया है, गांव में इंडिया में भी इंटरनेट आ गया है, तो हमको बहुत सारे आईपी एड्रेसेस चाहिए, इसीलिए हम आईपी वर्जन 6 में आए। ऑब्वियसली इसमें अदर फीचर्स भी हैं, जैसे ये सेफ है, सिक्योर है, और भी एडेड फीचर्स हैं, बट बेसिक फीचर ये है आईपी वर्जन 6 में बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस है, राइट, बहुत बड़ा एड्रेस स्पेस है, इसमें इतने सारे 7.9 into 10 to the power 28 यूनिक एड्रेसेस हो सकते हैं। आईपी एड्रेस ये ऐसा वर्जन 4 वाला ऐसे दिखता है, डॉटेड डेसिमल, आपके कंप्यूटर का एक पता है। बनाते कैसे हैं बेटा, बनाते कैसे का क्या होता है, ये आपको नहीं बनाना है, आप एक सर्वर से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि सर्वर भैया हम इंटरनेट पे आ गए हैं, आप मान लीजिए कहीं पे भी हो, स्टारबक्स गए हो, आपने जैसे स्टारबक्स का नेटवर्क जोड़ा, आपने कनेक्ट किया, आपने रिक्वेस्ट भेजी इंटरनेट को कि हम इंटरनेट में हैं, प्लीज हमको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दो। तो ये आईपी एड्रेस जो दिखता है ना, 192.168.5.8, ये बनाते आप नहीं हो, ये बट बनने का भी रीजन है, जैसे 192.168.1.2 मान लीजिए आईपी एड्रेस है। इसमें ये जो बना है ना, इसके पीछे भी लॉजिक है। इसमें आधी बिट्स जो होती हैं वो बताती हैं नेट आईडी, आधी बताती हैं होस्ट आईडी। मतलब जैसे मान लीजिए आपका घर है 22/11, है ना, तो एक कुछ पार्ट है आपके पता में जो आपको बताता है कि आप कौन सी कॉलोनी के हो। फिर उस कॉलोनी में मान लीजिए 25 रो हाउसेज हैं, तो आपका जो घर का नंबर है वो चौथा है, तो आप बोलोगे 22/4, बोलते हो ऐसे कि नहीं बोलते हो। एक नेटवर्क है उसमें आपका 22/11 करोड़ बार, तो मे बी 24 है, 24 लेन्स है, उसमें आपका 24 या 11वां घर है। वैसे इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं आईपी एड्रेस में, एक होता है नेट आईडी, एक होता है होस्ट आईडी। नेट आईडी मतलब वो बताता है कि नेटवर्क कौन सा है, ये नेटवर्क का पता है, और इस नेटवर्क में, नेटवर्क मतलब ये एक नेटवर्क है, उसमें मान लीजिए 100 होस्ट है, इस नेटवर्क में कौन से होस्ट का पता कौन सा है, तो नेट आईडी होस्ट आईडी एक आईपी एड्रेस में होता है। ये छोटे छोटे शब्द एग्जाम में आ सकते हैं। आईपी एड्रेस में नेट आईडी क्या है, होस्ट आईडी क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 4 क्या है, आईपी वर्जन 6 क्या है। वर्जन 6 मतलब बेटर वर्जन है, इसमें ज्यादा हमारे पास क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। तो एक प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने बोला ना, मैं बार बार आपसे कम से कम 3-4 बार बोला, जब भी आपको आईपी एड्रेस रिक्वेस्ट करना होता है आप सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो। तो ये सारी चीजें कंप्यूटर पे कुछ भी हो रहा है, सब कुछ प्रोटोकॉल्स में होता है, मतलब सबके सर्टेन रूल्स हैं। आपको मैसेज भेजना है वो भी प्रोटोकॉल के थ्रू कैरी होगा, राइट, रूल। तो यहाँ पे एक प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी क्या है, इसका फुल फॉर्म डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन मतलब बोलते हैं यार कॉन्फ़िगर कर दे मेरा कंप्यूटर, ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, कॉन्फ़िगर मतलब जो होस्ट है, आप और मैं जब हम जुड़ते हैं इंटरनेट से हम होस्ट हैं, हमें कॉन्फ़िगर करना है, मतलब हमें एक पता देना है, तो ये प्रोटोकॉल क्या करेगा, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल से हम अपने कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस देने में सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम आईपी एड्रेस डायनामिकली देते हैं, हाँ जनरली डायनामिकली देते हैं, कई बार स्टैटिक भी होता है। स्टैटिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटर जो मैं हूँ, मैं अपने कंप्यूटर को खुद एक आईपी दे दूं, पर इसमें क्या होता है, इसमें क्लैशेस हो सकते हैं। नहीं, अगर एक सेंट्रल रजिस्ट्री आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपको सरकार दे रही है और सबको यूनिक है ना, तो सरकार ही उसको मॉनिटर कर रही है। सरकार क्या करेगी, मेक श्योर कि कुछ डुप्लीकेशन ना हो, ये तुम्हारा आधार कार्ड है, तुम्हारा आधार नंबर है, तुम्हारा आधार नंबर है। अगर ऐसा होता कि आप सब अपना आधार कार्ड जनरेट कर सकते हो और आपको होता चूज करने का, तो जैसे आप ईमेल में पासवर्ड डालते हो तो बोलते हैं ना यूजर नेम में ये डुप्लीकेट है, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो हो सकता है अगर डायनामिक में ये नहीं होता, स्टैटिक में होता है कि आईपी एड्रेस का डुप्लीकेशन हो सकता है।
इसलिए एक सर्वर है, इस प्रोटोकॉल को यूज करके हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं, सर्वर हमको एक आईपी एड्रेस दे देता है। सर्वर मतलब समझ लो कलेक्शन है, काफी सारे आईपी एड्रेसेस हैं सर्वर के पास, और जैसे आप रिक्वेस्ट करते हो वो आपको एक आईपी एड्रेस दे देता है। आया समझ में? जानदार आ गया? कोई भी डाउट किसी को? आईपी क्या है, डॉटेड डेसिमल क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या है, डायनामिक है, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये देखो ये कठिन तो है थोड़ा क्योंकि कंप्यूटर्स है, ये सब हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, पर आपको पढ़ना है क्योंकि आपका आईसीटी सब्जेक्ट है और उसमें ये क्वेश्चंस आते हैं। अब एक और काम की चीज, एग्जाम में एक पैटर्न आता है क्वेश्चन का, जैसे आपको आईपी एड्रेस दिया है, वो एग्जाम में आपको क्या करेंगे, आपको 4 एड्रेसेस दे देंगे, एक आईपी एड्रेस, एक ये, एक ये, और आपसे बोलेंगे इसमें वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है। वैलिड आईपी एड्रेस, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल डीएचसीपी, आईपी वर्जन 4 ही समझाया, मैं वही समझा रही हूँ। आईपी वर्जन 4 जो भी हम अभी काम कर रहे हैं, डॉटेड डेसिमल, आईपी वर्जन 4 ही है। जो ओरिजिनल आईपी हम यूज करते हैं 32 बिट का, वो आईपी वर्जन 4 है। ठीक है, तो उसमें आपको 4 आईपी एड्रेस देंगे, बोलेंगे इसमें वैलिड कौन सा है। तो आईपी एड्रेस में भी वैलिड होता है कि मान लीजिए उन्होंने बोला 128.160.1.2, ये वैलिड आईपी एड्रेस होगा कि नहीं होगा बताओ? क्यों? क्यों? आप बोलोगे मैम ये सेमीकोलन और कोलन नहीं आता है ना, मैंने क्या बोला, डॉटेड डेसिमल, इनके बीच में सिर्फ डॉट आएगा, सिर्फ डॉट आएगा, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अब मुझे बताओ 168.350.1.2, ये क्या एक आईपी एड्रेस वैलिड होगा? आप बोलोगे सब यस, क्योंकि आपने पूरी बात पढ़ी नहीं है अभी, है ना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और आप गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 350 है, 350 है, ये एक वैलिड आईपी एड्रेस का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आईपी एड्रेस में सिर्फ नंबर जो है वो 0 से 255 तक ही आ सकते हैं, 0 से 255, राइट। 255 से बड़ी कोई भी वैल्यू आईपी एड्रेस में नहीं आएगी, 255 से बड़ी वैल्यू आईपी एड्रेस में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि एक क्वाड में जैसे 8 बिट का है, इसमें सिर्फ 256 ही पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं। कैसे आप बोलोगे पॉसिबल वैल्यूज? मैंने आपको बताया था ना, आपके पास 2 बिट है ना, पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, 2 रेज़ टू पावर 2 4, राइट। और इसमें एक में कितनी बिट्स आती हैं, 8 आती है कि नहीं आती हैं, 8 8 8 का है ना, तो 2 रेज़ टू द पावर 8, 2 रेज़ टू द पावर 8 कितना होता है, 256। तो यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 8 में हर एक उसमें सिर्फ 256 256 256, इससे बड़ा कोई नंबर आ ही नहीं सकता, इससे बड़ा कोई नंबर आ ही नहीं सकता। 0 से 255, क्योंकि 256 टोटल है, हम 0 भी लेते हैं तो हम 0 से लेके 255 तक जाते हैं, 0 से 255। क्लियर है? एनी डाउट एनीवन? तो अगर ये आईपी एड्रेस पूछा 350 या 280 भी आया इसमें, है ना, 260 भी आया, सब गलत होगा। 255 लास्ट हो सकता है, जो मैक्सिमम आईपी एड्रेस है वो जा सकता है 255.255.255.255, मतलब ये सारे 111 है, 1111 1111। अगर आप इस बाइनरी को इसमें कन्वर्ट करोगे तो 255 आएगा, ये मैक्सिमम है, हाईएस्ट, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। 256 भी नहीं आएगा शेख, 256 भी नहीं आएगा, क्योंकि हम 0 को लेते हैं तो हम 255 तक ही लेंगे, 255 से ज्यादा नहीं आएगा। आया समझ में? आया समझ में? क्या है आईपी एड्रेस? आईपी वर्जन 4, ये देखो डॉटेड डेसिमल है, और अगर आपसे पूछें वैलिड आईपी एड्रेस कौन सा है, तो आपके पास 2 चीजें आपको समझ में आ गई, कोई कोलन कॉमा सेमीकोलन नहीं, और वैल्यू अगर जो भी इसमें ऑक्टेट है, मतलब एक ऑक्टेट एक ऑक्टेट, एक ऑक्टेट मतलब क्या होता है, 8 बिट, ये 8 बिट का ऑक्टेट है, ये 8 बिट का ऑक्टेट है ना, ये बिट्स में हम लिख रहे हैं तो 8 बिट है। अगर हम इसको नॉर्मल नंबर में लिखेंगे तो ये 255 से ज्यादा नंबर नहीं जाएगा, राइट। यस स्वाति, आई नो इट्स टपरवेयर, इट्स सेफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? एनी डाउट? रेशियो जैसा साइन कुछ भी नहीं आएगा बेटा, ये आईपी वर्जन 4 में सिर्फ डॉट आता है। हाँ, ये देखो लिखा है ना, वैल्यू रेंजेस, मतलब वैल्यू आईपी वर्जन 4 की क्या रहेगी, 0.000 से लेके 255.255.255.255। देखिए मुझे पढ़ाने में कोई ये बहुत वो नहीं आ रहा कि मैं आपको कठिन चीजें पढ़ाऊं, पर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो एटलीस्ट हम बेसिक से अंडरस्टैंडिंग, इतना कठिन भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है कि बिल्कुल दिमाग में नहीं जाएगा, सिर्फ हम उसका रूल्स पढ़ रहे हैं। आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये एक पता है, ये एक यूनिक एड्रेस है, जो भी डिवाइस इंटरनेट पे आता है उसको ये एड्रेस असाइन होता है। अब पहले आईपी वर्जन 4 होता था, आईपी वर्जन 6 भी आ गया है, वर्जन 4 32 बिट का था, वर्जन 6 128 बिट का है। ठीक है, कुछ रूल्स है, आईपी वर्जन 4 डॉटेड डेसिमल है, मतलब क्योंकि 32 बिट का है तो 8888 है ना, और इसमें बीच में डॉट ही आता है, और क्योंकि एक में 8 बिट ही हो सकता है तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन 000 से लेके 111 तक आता है, टोटल हम 0 से लेके 255 तक ही लिख सकते हैं। ठीक है, सबकी चार्ट दिख रही है गोपाल मुझे? आया समझ में? आईपी वर्जन 4 में अल्फाबेट नहीं आती, अल्फाबेट आते हैं वर्जन 6 में, ये आपको दिख रहा है। वर्जन 6 एक अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब जैसे आप अपना यूजर आईडी बनाते हो ना, तो मान लीजिए मैंने बोला तोशिबा शुक्ला 71, तो क्या है ये अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स भी है न्यूमेरिकल भी है। ये आईपी वर्जन 6 जो है ये इस प्रकार से हम लिखते हैं, ये दिख रहा है, ये एड्रेस आपके कंप्यूटर में भी आपको ये एड्रेस दिखेगा, आपका आईपी वर्जन 6 एड्रेस भी होगा, इसमें आपका अल्फाबेट्स आते हैं। अल्फाबेट्स क्यों आते हैं? क्योंकि ये हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं, हेक्साडेसिमल। अभी इसको मत समझो, नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे। हेक्साडेसिमल वो है जिसका बेस है 16, राइट। ये हम डेसिमल में लिख रहे हैं, डेसिमल मतलब जो हम नॉर्मल नंबर यूज करते हैं। मैंने बोला अभी मेरी क्लास में मान लीजिए 100 बच्चे हैं या 200 बच्चे हैं या 400 बच्चे हैं, तो ये डेसिमल नंबर है मेरा,
है ना। तो ये डेसिमल नंबर में हम करते हैं आईपी वर्जन 4 172 16 254, पर वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल में करते हैं। मतलब हेक्साडेसिमल नंबर ऐसा होता है, इसमें मतलब 16 बेस है तो इसमें 0 से लेके 15 होता है, राइट। एंड यू हैव 0 से 9, देन यू हैव ए बी सी डी ई एफ। वी रिप्रेजेंट डिजिट्स इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, मतलब 10 11 12 13 14 15 को हम ए बी सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी कोई ऐसा नंबर लिखा है ओ डी बी 8, है ना, ये कैसा है, ये अल्फा न्यूमेरिक है कि नहीं, अल्फाबेट भी है डीबी और न्यूमेरिक भी है, ये होता है आपका हेक्साडेसिमल हमने लिखा है। तो आईपी वर्जन 6 हम हेक्साडेसिमल में लिखते हैं। बस इतना जान लो, इतना समझ लो, इतना याद कर लो, ठीक है। एनी डाउट? अश्विनी, दिस इज आई एम टीचिंग यू, दैट्स द ओनली वे, द नोट्स, माय क्लासेस, राइट। बुक आप ले सकते हो, पेपर वन की कोई जनरल गाइड बुक, यू कैन बाय माय बुक एज वेल, दैट्स अवेलेबल ऑन Amazon एंड Flipkart। बट क्लास में जो समझोगे ना वो कहीं समझ में नहीं आएगा, समझ रहे हो। जो क्लास में चीजें समझ में आती हैं वो आप कितनी भी बुक पढ़ लोगे, आपको क्लास बहुत जरूरी है। बताओ, हेक्साडेसिमल अभी स्ट्रेस मत लो, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये सब हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान लो, आईपी वर्जन 6 जो है वो हेक्साडेसिमल में लिखेंगे। अगर मैं हेक्साडेसिमल समझाने लग गई तो उसमें पूरा आधा घंटा चला जाएगा, राइट। नमाप, मुझे आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिला। सो हियर वी हैव टू, आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, आईपी एड्रेस। मैंने आपको बताया था एक और एड्रेस होता है जिसका नाम है मैक एड्रेस, मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप लोग ने सिर्फ आईपी पढ़ने में 1 घंटा निकाल दिया। आपको पता है मुझे इस यूनिट में, इस आज के चैप्टर में कितना कुछ पढ़ाना था। तभी आईसीटी कभी भी शुरुआत की 3 क्लासेस 1 घंटे में कवर होता ही नहीं है टॉपिक। अभी मैं टीसीपी आईपी पे तो आई नहीं हूँ। तो मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्या है, एक फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल मतलब जैसे मान लीजिए आपका नाम है जैस्मीन, ठीक है। इंटरनेट कब शुरू हुआ बताया तो मैंने नाम, 1989 में www शुरू हुआ था। हाँ, जैसे आपका नाम है जैस्मीन, आपकी मम्मी ने आपको जैस्मीन नाम दिया है, वो जैस्मीन हमेशा रहेगा अभी से लेके लास्ट तक, वो आपका छप गया है ना, आपके साथ, आपके बर्थ सर्टिफिकेट में, मार्कशीट में, ये चेंज नहीं होगा। फिजिकल एड्रेस। वैसे ही एक मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, एक प्रकार का एक ये भी एड्रेस होता है जो कंप्यूटर में छप जाता है। कंप्यूटर का एक एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अब ये चेंज नहीं होगा, ये छप गया है। पर क्या आईपी एड्रेस छप जाता है, कभी चेंज नहीं होता? नहीं। अभी तुमने पढ़ा है आईपी तो डायनामिक है, अलग अलग जगह अलग असाइन होता है, ये डायनामिक होता है, ये लॉजिकल है। तो 2 एड्रेस है, एक लॉजिकल एड्रेस है, एक आपका फिजिकल एड्रेस है। फिजिकल एड्रेस आपका मैक एड्रेस है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, और जो आपका लॉजिकल एड्रेस है डायनामिक, वो है आपका आईपी एड्रेस। अब मुझे बताओ, अभी तक कुछ ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई? क्लियर है? एक फटाक से प्रोटोकॉल थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना, नहीं तो बहुत छूट जाएगा। शुरुआत कर देते हैं एटलीस्ट प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, टीसीपी, आईपी और ओएसआई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो नेट आईडी होस्ट आईडी के बारे में मैं और बाद में समझा दूंगी, राइट। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं हूँ, ये मेरी दोस्त है, ठीक है। अगर मुझे अपनी दोस्त को मैसेज भेजना है आई लव यू, ठीक है, तो इस आई लव यू को क्या होगा, यहाँ पे ऐसे तो आई लव यू जाएगा नहीं, इसको तो पहले कंप्यूटर की भाषा में 1010 में कन्वर्ट होगा, फिर ये अल्टीमेटली सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, ये सिग्नल्स फिर यहाँ जाएंगे, फिर सिग्नल्स पहुंचेंगे डेस्टिनेशन पे, राइट, और फिर डेस्टिनेशन पे मिल जाएगा। पर हमने क्या किया, हमारे लिए कितना आसान है, हम टाइप करते हैं एंटर, सेंड, और मैसेज भेज जाता है। पर ये प्रोसेस जो हमको इतना आसान दिख रहा है, 2 सेकंड का भी नहीं है, इसके पीछे काफी कुछ होता है। इसके पीछे ये कंप्यूटर नेटवर्किंग, ये प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। जो इंटरनेट पे हम स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो है हमारा टीसीपी आईपी, राइट, टीसीपी आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, राइट। सो हियर, यहाँ पे ये सब इंजीनियर्स ने बनाया। हमें ऐसा लगता है आजकल हम मजाक करते हैं इंजीनियर्स क्या है, ये सब स्टैंडर्ड्स हैं इंजीनियरिंग, बिना इसके हम कैसे इंटरनेट करेंगे, राइट। सो जैसे ही आपने आई लव यू लिखा और आपने सेंड दबाया, क्या होगा, अब इसके बैकएंड पे चीजें होती हैं। जो प्रोटोकॉल है इसमें कुछ लेयर्स हैं, लेयर्स। लेयर्स क्या होती है, मतलब एक लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। ये पूरा मैसेज एक एक लेयर से गुजरकर नीचे आएगा, फिर फाइनली वो सिग्नल बनकर वायर पे जाएगा, वायर के थ्रू इन दूसरे एंड पे पहुंचेगा, वहां पे भी सारी लेयर से गुजरेगा और आपके दोस्त को ऊपर आपको आपका मैसेज मिलेगा। तो ये लेयर क्या है, ये लेयर्स क्या हैं, ये जो लेयर्स हैं ये इन प्रोटोकॉल्स की लेयर्स हैं, राइट। तो अगर हम पहले ओएसआई की बात करते हैं, जो आपका स्टैंडर्ड मॉडल है, राइट, स्टैंडर्ड मॉडल। ओएसआई जो रेफरेंस मॉडल है, ये आपको दिख रहा है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और ये टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इसमें 7 लेयर्स हैं, ये रेफरेंस मॉडल है, इसमें 7 लेयर्स हैं। क्या, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। कौन कौन सी लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये सारी 7 लेयर है। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, प्लीज डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी, है ना, या प्लीज डू नॉट टच स्टीव्स पेट एलिगेटर, प्लीज डू नॉट टच स्टीव पेट एलिगेटर, या प्लीज डू नॉट टच शाही पनीर एट द पार्टी। इसको ऐसे याद कर सकते हो, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ये क्या है, जैसे ही कोई मैसेज मैंने लिखा, है ना, मैंने यहाँ पे लिखा, राइट। अब ये ओएसआई रेफरेंस मॉडल है, एक्चुअल में हम ये यूज करते हैं टीसीपी। टीसीपी में 4 लेयर है। एक आपका डेटा लिंक फिजिकल लेयर होती है, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एप्लीकेशन। ये जो प्रेजेंटेशन, सेशन, इनको मिलाकर हमने एक एप्लीकेशन लेयर बना दिया। सीक्वेंस में आ सकते हैं, नहीं, सीक्वेंस में ही है। अगर अब आपको मैं बोलूं कि आपको पहले नहाना है तो पहले मुंह धोना है, सर धोना है, मतलब आप चेंज कर सकते हो,
बट इसमें तो मैसेज ऐसे ही जाएगा, पहले एप्लीकेशन, क्या पहले आपका वायर में चला जाता है कि फिर आप बाद में जीमेल यूज करते हो? नहीं ना, पहले जीमेल यूज करके मैसेज को लिखोगे, ड्राफ्ट करोगे, तब तो जाके वो वायर में पहुंचेगा, हाँ कि ना? तो मान लीजिए आपने कोई मैसेज लिखा, आपने एप्लीकेशन यूज करी ना, एक एप्लीकेशन यूज कर रहे हो आप http या आपने www.gmail.com या आपके एंड से हो रहा है, ये एप्लीकेशन लेयर है। पहले मैसेज यहाँ पे आया, फिर ये सेम मैसेज नीचे आया प्रेजेंटेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या है? देखो हर एक लेयर का अलग अलग काम है, आ रहा है समझ में? एप्लीकेशन लेयर में मैसेज मैसेज लिखा, उसने प्रेजेंटेशन को दे दिया नीचे। अब प्रेजेंटेशन पे क्या हो रहा है? उस मैसेज का प्रेजेंटेशन, मतलब उसमें हेडर फुटर लगाया जा रहा है, कुछ चेकिंग की जा रही है, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर वो मैसेज सेशन लेयर को दे देगी, और हर लेयर एक अपने साथ अपना एक हेडर लगा देती है। ये देखो, ये जो मैसेज जा रहा है, ये देखो, ये डेटा एप्लीकेशन से आया यहाँ, फिर इसने एक हेडर लगा दिया, फिर ये यहाँ आया, इसका हेडर के साथ इसने अपना एक हेडर लगा दिया, मतलब ये अपने फीचर्स लगा रही है, राइट? तो यहाँ पे मैसेज आया सेशन, सेशन मतलब एक सेशन बन रहा है, हम बोलते हैं ना हमारा सेशन चल रहा है, तो वो एक एंड टू एंड सेशन एस्टैब्लिश होता है कि कहाँ पे मैसेज भेजना है। फिर ये मैसेज आएगा नीचे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे उस पे आईपी देखा जाएगा कि कहाँ के लिए है, उसका आईपी एड्रेस देखा जाएगा, आईपी का हेडर फुटर लगाया जाएगा। फिर यहाँ से आएगा डेटा लिंक पे, डेटा लिंक से फिजिकल, फिजिकल मतलब जो आपका वायर है, अल्टीमेटली उसको सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाएगा, एनालॉग या ऐसे सिग्नल्स पे आएगा, फाइनली आपके दोस्त को मिल जाएगा। अब ये पूरा प्रोसेस उल्टा होगा, सिग्नल से वो डेटा लिंक पे जाएगा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, और फाइनली जो एप्लीकेशन आपका दोस्त यूज कर रहा है उसको मैसेज मिलेगा। ये सब काम होता है बिना आपको पता चले। आपको तो ऐसा लगता है कि मैसेज भेज गया, पर ये पीछे इतने प्रोटोकॉल्स हैं, ये पूरा रूल्स हैं जो कि फॉलो होते हैं, राइट? तभी तभी हम बोलते हैं ना कि इंक्रिप्शन कर दो, हाँ, एंड टू एंड सिक्योरिटी कर दो। मतलब ये सब क्या है? ये सब यहाँ ट्रांसपोर्ट और सेशन में आता है। मतलब अगर आपको सेफली मैसेज भेजना है तो आप टीसीपी यूज करो, है ना? आप इसमें एंड टू एंड कनेक्टिविटी होती है, ये सारी चीजें आपके हर एक लेयर पे प्रोटोकॉल है। कोई टफ नहीं है पढ़ना, बहुत आसान है। ये अभी तक पढ़ा नहीं इसलिए टफ लग रहा है, नया कुछ भी होता है वो टफ ही लगता है। बस कुल मिला के याद रखो कि हर लेयर पे, जैसे होस्ट ए है, होस्ट बी है, सारी चिट्ठियों को, सारे मैसेज को गुजरना पड़ता है। फिर यहाँ पे क्या होता है? डेटा लिंक लेयर पे जो आपका वायर है, आपने देखा है ईथरनेट केबल, ऐसे पीला कलर का तार होता है, वो तार कनेक्टेड है। अब वो जो मैसेज है वो कन्वर्ट होकर सिग्नल पे जाता है, और उस तार पे सिग्नल पे बनकर जाएगा मॉडेम पे, और आपका मैसेज भेज जाएगा। और ये पूरा प्रोसेस आपके कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे ही हो रहा है। लास्ट में जाता है ये हार्ड वायर, नेटवर्क मीडिया पे, ट्विस्टेड पेयर, ईथरनेट, ये सारे लास्ट में आते हैं। तो हर एक लेयर, फिजिकल, डेटा, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, प्लीज डू नॉट टच स्टीव पेट एलिगेटर्स, प्लीज डू नॉट टच शाही पनीर एट पार्टी, ये सारी लेयर से गुजरता है। और हर लेयर का यूनिक काम है। हो सकता है कि नहीं, मान लीजिए आप कहीं तैयार होने गए हो, ठीक है, आपको एक ब्राइड है, ब्राइड एक बहुत बड़े पार्लर पे गई है, उस पार्लर की बहुत सारे फ्लोर्स हैं, ठीक है, एक फ्लोर में ब्राइड के कपड़े पहना दिए, सारा पूरा लहंगा वहंगा, ठीक है, दूसरे फ्लोर पे आई, दूसरे फ्लोर पे ब्राइड को ज्वेलरी पहना दी, है ना? हर एक लेयर अपने काम करिए, दूसरे फ्लोर पे ब्राइड को ज्वेलरी पहना दी, है ना? तीसरे फ्लोर पे आई, ब्राइड का मेकअप हो गया, चौथे फ्लोर पे आई, ब्राइड का प्रॉब्ली उसका गजरा वजरा हेयर स्टाइल हो गई, है ना? पांचवे नीचे आई तो उसको ब्राइड को गाड़ी पे बिठाकर हमने शादी के डेस्टिनेशन में भेज दिया। तो हर एक लेयर अपना काम कर रही है कि नहीं कर रही है, अपनी एडेड फंक्शनैलिटी जोड़ रही है, राइट? वैसे ही जैसे टॉप पे एप्लीकेशन लेयर है, इस पे क्या है, ये एंड टू एंड पॉइंट, मतलब आपका वेब ब्राउजिंग एप्लीकेशन है, जैसे आपने लिखा ना यूआरएल में http https, ये आपका एप्लीकेशन है। SNMP FTP एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल है। फिर आता है ट्रांसपोर्ट पे, ट्रांसपोर्ट लेयर के दो प्रोटोकॉल हैं, TCP और UDP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये दोनों प्रोटोकॉल हैं जो कि मैसेजेस भेजने के काम आते हैं। इन दोनों में अंतर है, अब हम कंप्यूटर साइंस वाले इनके अंतर भी पढ़ते हैं, आपको मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। टीसीपी एक सिक्योर प्रोटोकॉल बोलते हैं, सिक्योर है, और यूडीपी सिक्योर नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए किसी लड़की को हमको भेजना है, हम बोलेंगे इससे जाओ, ये सिक्योर है, ये एंड टू एंड पहुंचाएगा, ये कैब यहाँ से लेके यहाँ जाएगी, यहाँ से लेके यहाँ जाएगी, ये एंड टू एंड पहले कनेक्शन है, पूरा रास्ता है इस कैब का। और दूसरा क्या है, ये कहीं से भी जा सकता है, तो आप किसको प्रेफर करोगे? एक कैब है वो एकदम यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, आपको उसका पूरा रूट पता है ना? और एक कैब है वो क्या है, वो कभी भी कोई भी पाथ ले सकती है, गारंटी नहीं है, तो आप रूट वाली लोगे ना। तो टीसीपी जनरली पाथ एस्टैब्लिश करता है पहले और उसके थ्रू जाता है, तो टीसीपी सिक्योर है यूडीपी से, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ट्रांसमिट कंट्रोल प्रोटोकॉल। फिर ये पैकेट आता है नीचे वाली लेयर पे, इंटरनेट पे, यहाँ पे क्या होता है, आईपी, ये सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, जैसे आपने www.google.com करा तो उसमें क्या है, उसका एक आईपी एड्रेस होगा, तो ये जो आईपी एड्रेस है जो असाइन होता है वो यहाँ पे होता है। फाइनली वो पैकेट यहाँ जाता है आईपी एड्रेस के साथ। अब ये जो पैकेट है इसको हम नेटवर्किंग पैकेट बोल रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, ये यहाँ पे नेटवर्किंग पैकेट है क्योंकि नेटवर्क लेयर पे है। जब ये नीचे आता है तो ये जो पैकेट है ये फ्रेम्स में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम्स में, और फाइनली फ्रेम से ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सिग्नल्स में, 0-1 का सिग्नल। तो पैकेट से फ्रेम, फ्रेम से सिग्नल, राइट? ये अलग अलग, एक ही पहचान है, दुल्हन वही है जो ऊपर से चली थी, पर दुल्हन का एड ऑन हो रहा है तो उसका नाम बदलता जा रहा है हर लेयर पे। यहाँ पे दुल्हन ये बन गई, यहाँ पे दुल्हन ये बन गई, क्योंकि उसमें और फंक्शनलिटी ऐड हो गई है, और अब फाइनली वो जाने लायक स्थिति में आ गई है। तो जब नीचे आ जाती है यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे, मतलब ये तार जुड़ गए, अब आपका डेटा चला जाएगा, ईथरनेट, टोकन रिंग, ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं फिजिकल लेयर के। सो जो मैं प्रोटोकॉल बोल रही हूँ, एग्जामिनेशन में भी इन सबकी किसी का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। HTTP क्या है, FTP क्या है, TCP क्या है। तो ये जो कहानी मैंने आपको समझाई है, ये बेस बनाने के लिए, हवा में नहीं याद करना, मैं चाहती तो आपको लिस्ट दे देती, ये FTP HTTP जो हम करेंगे आगे जाकर, पर आप बोलोगे आया कहाँ से, ये है क्या, चल क्या रहा है, ये UDP क्या है, TCP क्या है, IP क्या है, FTP क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा, आया समझ में? तो पहले मैंने उनके घरों को बता दिया, ये यहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये पूरा एक ढांचा है ना? अब
आपको समझ में आ गया कि हाँ एक मॉडल है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, इसमें लेयर्स है, टीसीपी की लेयर है ये, अब इसमें एक पैकेट यहाँ से आता है, मूव कर रहा है, और हर एक लेयर की फंक्शनैलिटी होती है, हर एक लेयर का एक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, फाइनली दिलवाले दुल्हनिया ले जाते हैं, बिल्कुल सारी लेयर्स को फॉलो करके। आप पूछने पर कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो प्रणव? क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, मैं, मेरा मुंह एक ही है ना, मैं रोबोट नहीं हूँ, ना मैं रावण हूँ, रावण भी कल जल गया, 10 मुंह नहीं है मेरे, तो मैं या तो पढ़ा सकती हूँ या तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। इतना फास्ट कौन पढ़ाता है? वो भाई साहब फास्ट नहीं पढ़ाया, आप देख रहे हो कितना बचा है इस सेशन में, ये पूरा बचा है, ये मुझे पूरा एक सेशन में करवाना है, मैंने सिर्फ 15 मिनट का पढ़ाया आपको 1 घंटे में, ये पूरा एक आज का है जो मुझे पढ़ाना था। मैंने सिर्फ आपको 3 चीजें पढ़ाई, गिनती की, इंटरनेट क्या है, ARPANET क्या है, आईपी एड्रेस क्या है, वर्जन 4 वर्जन 6 क्या है, और सिर्फ टीसीपी का इंट्रोडक्शन दिया है। क्या मैंने इसके अलावा कोई चौथी चीज पढ़ाई आपको आज 1 घंटे में? हाँ, अगर मैं चाहती तो मैं आपको लैन मैन वैन यूनिकास्ट ऐसे ये सब पढ़ा देती, ये राउटर स्विचेस ये मुझे सब पढ़ाना है आज। इंटरनेट पर नहीं पढ़ाया मैंने, क्योंकि मुझको पता है ना, आप लोग को थोड़ा धीरे धीरे समझाना है, क्योंकि आपके लिए चीजें नहीं है। मैंने आपको सिर्फ 5 स्लाइड पढ़ाई है मुश्किल से आज 1 घंटे में, इंटरनेट, आईपी वर्जन 4 वर्जन 6 और ये लेयर्स, दैट्स इट। इतना तो समझना चाहिए भी, अगर इतना भी नहीं कैच कर पा रहे हो एक क्लास में तो फिर कैसे एग्जाम दे पाओगे? बिल्कुल, मैं तो आपको और 1 घंटा पढ़ा सकती हूँ, पर हमारे साथ पेपर वन में ये होता है, हमको क्लास छोड़नी पड़ती है अगली क्लास के लिए, है ना, तो ये एक कंस्ट्रेंट रहता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं, राइट। सो इतना समझ में आया आपको? आईपी वर्जन 6 में नो देयर इज नो एज सच हाईएस्ट वैल्यू, इट्स एन अल्फा न्यूमेरिक कोड, बस उसको उसका रिप्रेजेंटेशन एज सच नहीं आता, आपसे आईपी वर्जन 4 ही पूछेंगे। ठीक है, समझ में अगर आ गया है तो एक बार और थोड़ा सा और डिटेल में सेशन को देखना, है ना। मैं फिर से रिवाइज करूंगी, आईसीटी में मेरी आदत है या लॉजिकल रीजनिंग में मेरी आदत है, मैं बिना रिवीजन के आगे नहीं बढ़ती। हमने जो पढ़ा हम रिवाइज करेंगे, और जो बाकी चीजें छूटी हैं, बस मैं आईसीटी में जब भी बच्चों को पढ़ाना शुरू करती हूँ मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि थोड़ा सा पेशेंस, सब्र, और एक चीज में एडजस्टमेंट, कि जो हमेशा टॉपिक्स छूटते हैं, बिकॉज आईसीटी की बहुत लिमिटेड क्लास है, तो मैं सिर्फ आधा पढ़ा पाती हूँ, बात का जो बचेगा उसको मैं एक्स्ट्रा क्लास में या अगली क्लास में, जैसे मान लीजिए अगली क्लास मेरी ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो वो छोटा सा टॉपिक है, उसमें मैं ये बचा हुआ पार्ट थोड़ा सा पढ़ा दूंगी और, ठीक है। और रिवाइज भी करेगा तो चिंता मत करो, आपको अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल जो कहानी समझाई वो समझ में आ गई ना, क्या है ये माजरा चल क्या रहा है, टीसीपी क्या है, ओएसआई क्या है, ये प्रोटोकॉल्स क्या है, सेशन लेयर प्रेजेंटेशन लेयर क्या होता है, कल का कोई पूछेगा तो आपको पता है रेफरेंस, आईपी वर्जन 4 क्या है, वर्जन 6 क्या है, सारी चीजें। ठीक है, चलिए मैं आई लीव यू नाउ बिकॉज मे बी यू हैव योर पेपर 2 क्लास, फिर से मिलते हैं हम कल सेम टाइम पे और आगे का पढ़ते हैं, राइट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। और समझ में आएगा प्रोटोकॉल, आपको और समझ में आएगा, चिंता मत करो, मैं ये नहीं बोल रही कि एकदम सब फटाफट आ गया होगा, बट पहले से ज्यादा आया होगा, 70% आ गया होगा, 30 बचा है तो वो और आ जाएगा। ठीक है, यस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू इरफा, थैंक यू शिल्पी, थैंक यू सो मच।